बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम। अब यूनिट 6 हम कर रहे हैं। आपको पता है फैक्टराइजेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन। यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 5 years ago Hassan's age was 7 times of Shakil's age. But after 7 years, Hassan's age will be 4 times of Shakil's age. Calculate their ages. आइए पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है, आपको इसकी इक्वेशन बनाना आ जाती है, तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करना तो मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप पहले से उसको सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं, सॉल्व करते आ रहे हैं। 5 years ago मीन्स 5 साल पहले एहसन की एज जो थी वो शकील की एज के 7 टाइम्स थी। बट आफ्टर 3 year यानी 5 years के बाद हम पहुंच के प्रेजेंट जब जो कि अब एज होगी, और अब प्रेजेंट की एज के 3 साल बाद एहसन की एज शकील की एज विल बी शकील के एज के 4 टाइम्स होगी। कैलकुलेट देयर एजेस यानी उनकी प्रेजेंट एजेस जो हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि एहसन की एज क्या है और शकील की एज क्या है। 5 years ago एहसन एज 7 टाइम्स ऑफ शकील एज, तो हमें पहले शकील की एज लेट करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6 है, एक्सरसाइज है 6.10। ठीक, लेट कर लेते हैं हम। लेट शकील्स एज 5 years ago 5 साल पहले शकील्स एज 5 साल पहले शकील की एज हमने लेट कर ली कि x थी। 5 years ago एहसन्स एज 5 साल पहले एहसन की एज क्या होगी, क्योंकि वो शकील की एज के 7 टाइम्स थी, तो 7x हो जाएगी। x का हम 7 टाइम लेंगे। अब प्रेजेंट एज इनकी देख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ शकील की जो प्रेजेंट एज होगी वो हमारे पास होगी, क्योंकि 5 साल पहले उसकी एज जो थी वो x थी, उसमें हम अब प्रेजेंट 5 साल गुजार के यहाँ पे पहुँचे हैं, तो x + 5 हो जाएगी। और प्रेजेंट एज एहसन की प्रेजेंट एज हम देखते हैं, क्योंकि 5 साल पहले एहसन की एज 7x थी, उसमें हम 5 साल का जो है वो डिस्टेंस हम कवर करके आए हैं, तो 7x + 5 हो जाएगी। ठीक, अब आफ्टर 3 years, अब कंडीशन ये बताई गई है कि आफ्टर 3 years शकील्स एज 3 साल बाद। अब देखें, 5 साल पहले उसकी एज x थी, 5 साल के बाद x + 5 होगी, और 5 साल में हमने 3 और ऐड करने हैं, यानी 3 साल और ऐड करने हैं, तो x + 5 + 3 3 साल अब हमने आगे जाना है, तो वो 3 हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो शकील की एज हो जाएगी x + 8। आफ्टर 3 years एहसन्स एज, इसी तरह 5 साल पहले एहसन की एज 7x थी, 5 साल के बाद वो 7x + 5 हो गई, और उसमें 3 और इंक्लूड करेंगे, तो 7x + 5 + 3 हो जाएगी। ये ब्रैकेट रिमूव करें तो ये आ जाएगी 7x + 5 + 3, तो ये आपके पास आ जाएगी 7x + 8। ये उसकी एज हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी? कंडीशन ये थी कि आफ्टर 3 years जो आपके पास एहसन की एज है
वो 4 टाइम होगी शकील की एज जो है वो एसन एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। एसन की एज जो होगी वो शकील की एज के 4 टाइम होगी। तो हमारे पास अब देखते हैं हम एसन की एज जो है वो हमारे पास x+7x+8 है और शकील की एज हमारे पास x+8 है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगी, इस शकील की एज एसन की एज के 4 टाइम है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 7x+8 इज़ इक्वल टू 4x + 4 8 आर 32। यहाँ पे आ जाएगा 7x - 4x। 4x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें चूँकि हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। 32 - 8 तो ये हो जाएगा 7x। 7 में से 4 माइनस कर दिए तो 3x इज़ इक्वल टू 32 में से 8 माइनस किया तो 24। x इज़ इक्वल टू 24/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 8 आर 24 8। अब ये x की वैल्यू जो है, जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं यहाँ पे ये बॉक्स बना रही हूँ। अब ये जो x की वैल्यू है हमने उनकी चूँकि हमने प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है तो ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें शकील की एज फाइंड करने प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए और एसन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए इसमें पुट करेंगे। जब हम मैं यहाँ पे जस्ट s से डिनोट कर दूँगी प्रेजेंट एज ऑफ शकील जो है, जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें 8 + 5 इज़ इक्वल टू 13 ईयर्स। शकील की एज 13 ईयर्स होगी और अगर हम एसन की एज देखें तो वो था 7x+8 था तो इसमें x की वैल्यू पुट करें तो 7x+5 था, सॉरी 7x+5 थी तो हम इसमें पुट करेंगे 8 वैल्यू पुट कर देंगे तो 7 8 56। 56 में 5 ऐड किया तो 61 ईयर्स हो जाएगी।